पार्ट सेकंड की स्टार्टिंग इन सभी स्टूडेंट से होती है, जहाँ पर इन्हें बहुत सारी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इन्हें सुबह जल्दी जल्दी उठाया जाता है ताकि ये सभी अपना मॉर्निंग वर्कआउट ख़त्म कर सकें। इन अमीर बच्चों ने तो इतनी स्ट्रिक्टनेस कभी देखी नहीं। इसके बाद ये सभी लोग अनॉयड फील करते हैं, वह उन्हें पता था अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। का फाइनली स्कूल स्टार्ट होता है। स्कूल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर प्रेसिडेंट आमिर इन्हें बताते हैं कि इन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। इसके बाद उन्हें एक टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें बेबी डक्स का ख्याल रखना है। ये सभी लोग पहले तो अपोज करते हैं कि ये क्या बात हुई, हम थोड़ी ना यहाँ पर बच्चों का ख्याल रखने के लिए आए हैं या फिर हम कोई पेट रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हमें सिंपली पढ़ाया जाए ना। लेकिन प्रेसिडेंट आमिर इन सभी को चुप रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर इनमें किसी भी डक की तबीयत ख़राब हुई या फिर कोई भी डेड हुआ तो समझ लेना कि तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और तुम्हें तो पता है ना कि एक को पनिशमेंट नहीं मिलती, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी पनिशमेंट तो मिली गई। इसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय एक दूसरे की हेल्प करने का। आफ्टर दैट हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि परेशान होकर लेकिन फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें करना ही पड़ेगा। तभी हम पैनंग को देखते हैं जो कि इन सभी को बताता है कि आखिर उन्हें क्या क्या करना होगा डक्स का ख्याल रखने के लिए। हम बताएं तो पैनंग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। इसकी वजह से वो सभी बच्चों को सिखाता है कि आखिर कैसे क्या करना है। वो थोड़ा मेंटली डिसेबल भी है बट उसकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद सभी लोग उसकी बातें मानते हैं और इसके बाद डक्स के लिए खाना तैयार करते हैं, उनके लिए घर भी तैयार कर लेते हैं। यहीं पर हम कुछ पुलिस स्टूडेंट को देखते हैं जो कि दरअसल काम वाम तो कुछ करते नहीं हैं बल्कि पैनंग को परेशान करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो पैनंग को बुली करने लगते हैं। यहाँ पर पैनंग को अचानक से अपने पास के कुछ पैनिक अटैक आने लगते हैं, जिसके बाद वो अचानक से डरने लगता है। ये सभी पुलिस और भी ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं कि पैनंग सिर्फ और सभी की अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है, बिकॉज बाकी सारे स्टूडेंट इन सभी पर गुस्सा करते हैं कि आखिर वो पैनंग को परेशान क्यों कर रहे हैं। जब ये सभी पुलिस रुकते नहीं हैं तो यहाँ पर वाइट जाकर इनमें से एक को थप्पड़ मार देती है कि वो पैनंग को परेशान ना करें, बिकॉज पैनंग उसके हिसाब से उसका अच्छा फ्रेंड है। मार्क की और वाइट दोनों को ही नहीं छोड़ते, उन्हें भी दरअसल बुली करने की कोशिश करते हैं। तभी तिब्बत और नाई इन दोनों की हेल्प करते हैं और कहते हैं कि भाई लड़की से अच्छा है कि मुझसे लड़ो। लेकिन फिर क्या था, पुलिस यहीं पर रुक जाते हैं। ये सभी लोग अपने डक्स का ख्याल जितने अच्छे से रख सकते हैं उतने अच्छे से रखते हैं, पर हम बाकी सारे पुलिस को देखते हैं जिन्हें कि ख्याल तो रखना नहीं होता है। इसके बाद पैनंग को अप्रोच करते हैं कि क्या वो उसके डक्स का ख्याल रखेगा। इन्होंने पैनंग को बुली किया था लेकिन फिर भी पैनंग इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सभी लोग अपनी डक से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुके थे। तभी नाइट में हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद ये सभी लोग ध्यान नहीं देते कि इनके डक्स को कुछ हो सकता है। लेकिन पैनंग जल्दी से जाकर अपने डक्स को वहाँ से ले आता है और उसके बाद अगली सुबह जब ये सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी की डक्स गायब हैं और इन सभी को पता नहीं है कि अब उन्हें कैसे ढूंढें। अगर उन्हें नहीं ढूंढा गया तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद ये सभी लोग परेशान होकर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद इन सभी को कुछ भी नहीं मिलता। आफ्टर दैट ये सभी लोग स्कूल में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें खाना भी नहीं दिया गया, बिकॉज उन्होंने अभी तक अपने डक्स को नहीं ढूंढा है। इसके बाद सभी लोग और भी तब परेशान होते हैं कि वो क्या करें। धीरे धीरे कुछ लोगों की डक्स इन्हें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी नाई, माखी और तिब्बत एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि सभी की डक्स इन दोनों को मिल जाएं। आफ्टर दैट ये सभी लोग ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि फॉरबिडन एरिया था, वहां पर जाना किसी का भी अलाउ नहीं है। इसके बाद सभी लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर ये जगह क्या है। कई सारी वियर्ड आवाज़ें भी इस जगह से आ रही थी। इसके बाद ये सभी अचानक से क्यूरियस हो जाते हैं, खासकर माँ की, उसे अंदर जाना था। पर तभी यहाँ पर एक मास्टर की एंट्री होती है जो कि इन सभी को रोक लेते हैं और अंदर जाने नहीं देते। इसके बाद हम पैनंग को देखते हैं जो कि इन सभी को हेल्प करता है और बताता है कि डक्स अपनी उसी जगह पे वापस आ जाती हैं जहाँ पर उन्हें खाना मिलेगा। अभी ये लोग अपने पुराने घर में जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि उन सभी की डक्स वहीं पर वापस आ गई हैं। तो फाइनली इनकी जान इस चिंता से छूट जाती है। लेकिन ये चीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली थी। यहीं पर हम इन दोनों बेवकूफ़ को देखते हैं जो कि अपना नाइट में हुकअप कर रहे होते हैं। अभी अचानक से इनको रियलाइज़ होता है एक डक यहाँ पर हिल नहीं रही है, शायद वो मर गई। इसके बाद ये सभी लोगों से जाकर देखते हैं तो वो डक सच में नहीं हिल रही होती है और अगले समय पता चलता है कि किसी की डक की डेथ हुई है और वो डक किसी और की नहीं बल्कि पैनंग की है। सभी लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि पैनंग की डक तो मर ही नहीं सकती, बिकॉज पैनंग सबसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता था। बट जो हो चुका वो तो हो चुका। इसके बाद पैनंग को पनिशमेंट के तौर पर एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है। ये सभी लोग परेशान होते हैं, उन्हें पता था कि पैनंग की डक नहीं मर सकती, बट
अभी लोग कर भी क्या सकते थे। अगली सुबह इन सभी को ब्रेकफास्ट दिया जाता है और ये सभी लोग बड़े प्यार से अपना ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं बिकॉज ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अगली पल इन सभी को अपने प्लेट में कुछ रियलाइज़ होता है और इन्हें पता चलता है कि जो मीट इन्हें परोसा गया है वो कोई और नहीं बल्कि उनकी प्यारी प्यारी डक्स हैं जिनका ख्याल वो इतने टाइम से रख रहे हैं। सभी लोग फ्यूरियस हो जाते हैं कि ये कौन सा गंदा सा मजाक है, आखिर हम उन डक्स को कैसे खा सकते हैं। ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करते हैं बिकॉज जिन डक्स का ख्याल उन्होंने अपने बच्चों की तरह रखा अब वही उनके प्लेट में सर्व की हुई हैं। कहते हैं कि मास्टर्स आखिर ये कैसा मजाक है, ये सब कुछ तुम लोगों की पनिशमेंट है। इन सभी लोगों को पता था कि कुछ तो हम लोगों से छूट रहा है बिकॉज हमें पनिशमेंट में पनिशमेंट मिलती जा रही हैं। जबकि पैनंग को बंद किया गया है लेकिन पैनंग ने गलती नहीं की, ये तो हमें पता ही है। कुछ तो हमसे छूट रहा है तो वो हमें पता लगाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे पनिशमेंट बढ़ती जाती है, इन सभी को मॉर्निंग में उठाया नहीं जाता। इसके बाद कुछ बचे कुछ स्टूडेंट पहुंच जाते हैं ग्राउंड पर। उन्हें पनिशमेंट के तौर पर अपने फ्रेंड्स के हिस्से का भी दौड़ना पड़ता है। इसकी वजह से सभी लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन्हें मैथ्स क्लास में दरअसल बहुत सारे टेस्ट एक साथ करने के लिए दिए जाते हैं जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं आते। इसके बाद अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट और मिलेगी। ये लोग समझ रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद माकी और वाइट दरअसल पैनंग से मिलने के लिए जाते हैं। तभी पैनहंग उन्हें बताता है कि जो डक वहाँ पर डेड थी वो दरअसल उसकी नहीं थी। मैं बताऊँ तो वो डक किसी की भी नहीं थी बिकॉज हम बात करें तो पैनंग की मेमोरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद माकी एंड वाइट दरअसल इसके बारे में मास्टर से बात करते हैं पर मास्टर इनका कोई भी जवाब नहीं देते। बाद हम माकी, वाइट, तिब्बत और नाई को देखते हैं जो कि इस बारे में परेशान हो रहे होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है बिकॉज पैनंग को पनिशमेंट मिल रही है बिना काम की और जिसने ये सब किया है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। इसके बाद सभी लोग और भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। माकी नोटिस करती है कि जिस चीज़ में अभी भी गड़बड़ चल रही है वो कोई और नहीं बल्कि जंगजाई है जो कि काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है जब से पैनंग को पनिशमेंट मिली है। इसके बारे में माकी जिंगजाई से बात करती है और कहती है कि प्लीज़ अगर तुमने कुछ किया है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, तो हम सभी को ऐसी पनिशमेंट मिलती रहेगी जिसका कोई भी एंड नहीं है। इसके बाद जिंगजाई को भी पता था कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों के चक्कर में बहुत कुछ बवाल यहाँ पर खड़ा होने वाला है। इसके बाद ग्राउंड में भी इन सभी में लड़ाई हो जाती है बिकॉज पनिशमेंट मिल रही है और प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है। उसके बाद बाकी के दो स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलती उनकी है। वो डक डेड हुई थी वो दरअसल उसकी थी, इसीलिए आई एम सॉरी। इसके बाद जब ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ही पनिशमेंट बंद हो जाती हैं और पैनंग को दरअसल उस पनिशमेंट से आज़ाद कर दिया जाता है। आफ्टर दैट ये दोनों जाकर पैनंग से सॉरी भी बोलते हैं। तभी पैनंग इन्हें अचानक से जल्दी ही माफ़ कर देता है। आफ्टर दैट इन सभी को बताया जाता है कि जो डक उन्हें प्लेट में सर्व की गई थी वो दरअसल उनकी डक्स नहीं थी, उनकी डक्स अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद ये सभी लोग खुश होते हैं। प्रेसिडेंट आमिर को देखते हैं जो कि माकी को क्लास प्रेसिडेंट बना देते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।